अक्सर ये कहा जाता है कि जब कोई अथक प्रयास होते हैं उनको भागीरथी प्रयास कहते हैं। 32 साल का इंतजार भजनलाल जी ने 2.5 साल में पूरा किया। अनेक ऐसी योजनाएं जो कांग्रेस के राज में अटकाई हुई थी, भटकाई हुई थी, लटकाई हुई थी। आप देखिए, देश में जो नहीं होने वाले काम थे वो इस वर्तमान कालखंड में काम हुए। जिसको लोग असंभव मानते थे, ये हो नहीं सकता, वो भी हो गया। 30 साल पहले जो समझौता हुआ था उसकी पालना जो है अब हो रही है। अक्सर ये कहा जाता है कि जब कोई अथक प्रयास होते हैं उनको भागीरथी प्रयास कहते हैं। ये सब जानते हैं कि प्रदेश में पानी की एक बड़ी चुनौती और समस्या थी। कुछ प्रयास हुए थे, लेकिन महाराजा गंगा सिंह जी को इसके लिए हमेशा याद किया जाता है कि उन्होंने गंग नहर वो लेके आए थे, और ख़ास तौर पर जो पश्चिमी राजस्थान का बीकानेर संभाग का कुछ क्षेत्र था उसको उससे बड़ी सहायता मिली थी। बनने को आईजीएनपी बनी, लेकिन आईजीएनपी के बाद ऐसा कोई उदाहरण नहीं था कि जिसमें ऐसे क्षेत्र जहां पानी की ज़रूरत थी किसी ने प्रयास किए हों। प्रयास हुए यमुना जल समझौते के 1994 में, लेकिन इतना लंबा वक्त लगा। कांग्रेस पार्टी की केंद्र में भी सरकार रही, प्रदेश में भी सरकार रही, लेकिन उनकी लापरवाही का, उनकी मानसिकता का इसी बात से पता लगता है कि वो सिरे नहीं चढ़ी थी। देश में बदलाव आया और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हम केवल समस्या को सुनते नहीं, समाधान करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी इसके कारक बने, करता धरता बने, और अब हरियाणा और राजस्थान के बीच में कल अंततः एमओए हुआ और वो सिरे चढ़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे तरीके से संकल्पित है कि यमुना का पानी शेखावाटी को मिले, और इसके लिए जितनी प्रारंभिक तैयारियां वो पूरे तरीके से हो चुकी हैं। सरकार भी प्रतिबद्ध है। 33,000 करोड़ की योजनाएं, किसानों को लगभग 4,000 करोड़ का मुआवजा और लगभग 300-325 किलोमीटर की पाइपलाइन के जरिए शेखावाटी की प्यास बुझाने के लिए मैं ये मानता हूँ कि एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है। और केवल समस्या के समाधान पर मत जाइए, ये फैसला एक मिसाल बनेगा देश में। इस नाते बनेगा, नज़ीर बनेगा, इसलिए बनेगा कि देश में अनेक प्रांतों के बीच में जिस तरीके से पानी के मसले में विवाद है, इस तरीके से एक सॉफ्ट तरीके से समाधान ये हुआ है। तो मुझे लगता है कि दूसरे प्रदेशों को भी इससे सीख मिलेगी कि किस तरीके से सीमावर्ती प्रदेशों के लोग, क्योंकि पानी जिस पर सबका अधिकार है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, आम आवाम, शेखावाटी की जनता, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, CR पाटिल साहब का, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, इनका सबका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। सदियों का जो इंतजार था, 32 साल का इंतजार भजनलाल जी ने 2.5 साल में पूरा किया। 34,000 करोड़ की ये महत्वाकांक्षी योजना इस शेखावाटी की प्यासी धरती को और शेखावाटी में 75 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराएगी। भूतो न भविष्यतः ये घोषणा कि इसी वित्तीय वर्ष में टेंडर से लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 1700 से ज़्यादा क्यूसेक पानी मिलेगा। और विशेष तौर पर बधाई इस बात की है कि केशव के अंदर और इन बांधों के अंदर जो हमारा हिस्सा था, 200 से 254 क्यूसेक पानी ये हमें मिलेगा स्थायी रूप से, जो वर्ष पर्यंत चलेगा। अब हमें चूरू जिले के लोग हाशियाबाद से शेखावाटी को पानी पिलाएंगे। हम पानी दाता हो जाएंगे, पानी लेने वाले नहीं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साहब, कांग्रेस कह रही है कि केवल बारिश का ही पानी मिलेगा, यमुना का वैसे नहीं मिलेगा पानी। सरप्लस वाटर भी मिलेगा। केशव बांध के अंदर जो 220 MCM पानी है वो लगातार मिलेगा। अनेक ऐसी योजनाएं जो कांग्रेस के राज में अटकाई हुई थी, भटकाई हुई थी, लटकाई हुई थी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने प्रयास करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के और हमारे पाटिल साहब के आशीर्वाद से, चाहे वह राम जल सेतु योजना हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, इनकी क्रियान्विति करवा करके MU करके धरातल पर लाने का जो कार्य किया है,
उसके लिए राजस्थान की जनता हमेशा हमेशा के लिए इस युग को आदरणीय भजनलाल जी को, हमारे विश्व के सम्मानीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को याद रखेंगे। मैं आपकी मार्फत समस्त राजस्थान जनता की ओर से यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और राजस्थान के विकास में जो नया चांद उगा है वो निरंतर जारी रहेगा। जल है तो कल है, जल है तो सब कुछ है। और जल का जो प्रबंध हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, चाहे वो पेयजल से संबंधित है, चाहे वो कृषि से संबंधित है, चाहे उद्योग से संबंधित है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सर, कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ वर्षा का जल ही मिलेगा, बाकी कोई लेना देना नहीं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कई सवाल उठाए। माननीय अशोक गहलोत जी को उनका वादा याद दे रहता हूँ, अगर वो अपने वचन पर कायम रहते हैं तो उन्होंने कहा एमए हो जाएगा तो मैं माला पहनाने के आऊँगा। मैं आपकी मार्फत हमारे जोधपुर के अशोक जी से निवेदन करता हूँ कि माला पहनाने के लिए आइए। ये मुख्यमंत्री जी अभी थोड़ी देर बाद में एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं और जहाँ कहीं भी, चाहे CMR में हो, CMO में हो, राजस्थान में कहीं पर भी हो, माला पहनाने आएंगे तो हम भी उनका स्वागत करेंगे। वो नकारात्मक भाव रखते हैं, उनके पास कुछ नहीं। पानी तो वर्षा से ही आता है। अगर उनको ये ध्यान नहीं कि पानी कहाँ से आएगा, पानी तो सब वर्षा से आता है। नदियाँ हिमालय से भी निकलती है, वर्षा से भी निकलती है। हमको राजस्थान को पूरा काम मिले। टाइमलाइन क्या रहेगी? बहुत जल्दी टाइमलाइन रहेगी, पाइप से पानी आएगा, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी मार्फत उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, उनके कार्यकाल में अगर कोई MO हुए ही नहीं तो उनको पता ही नहीं कि MO का साइन होता है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप समझे, किसी ने साइन किए हैं, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने साइन किए हैं, 2 प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साइन किए हैं। इसमें कोई छिपाने की बात होती है क्या? सरकारी डॉक्यूमेंट है, सरकारी डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक करने की बात कहे तो मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा ज्ञान को दुरुस्त करें। धन्यवाद। आप देखिए, देश में जो नहीं होने वाले काम थे वो इस वर्तमान कालखंड में काम हुए। उसी परिदृश्य में राजस्थान का जो हरियाणा से ऐतिहासिक समझौता है, यमुना जल समझौता, 34,102 करोड़ की लागत से 295 किलोमीटर पाइपलाइन बिछकर शेखावटी के चूरू, सीकर, झुंझुनू की प्यास बुझाना और खेती के लिए काम आने के लिए जो ऐतिहासिक काम हुआ है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में और हम केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और भारत के हृदय सम्राट गृह मंत्री अमित शाह जी, CR पाटिल साहब और हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सैनी जी को धन्यवाद देते हैं कि जो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जो बरसों की मांग थी, जहां पानी की समस्या से लोग जूझ रहे थे, वहां इस ऐतिहासिक जल समझौते से राजस्थान के इस भूभाग को पानी मिलेगा और साथ में खेती में ऐतिहासिक क्रांति होगी। माननीय गृह मंत्री जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं कि राजस्थान में जो वर्षों पुरानी मांग थी, जिसको लोग असंभव मानते थे, ये हो नहीं सकता, वो भी हो गया। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, सबका हम राजस्थान की जनता की ओर से आभार प्रकट करते हैं। 25 साल का इंतजार था, काफी राजनीति भी होती रही, अब राजनीति भी पूरी तरह से विराम लगा। नहीं, ये परिणामों वाली पॉलिटिक्स है, ये पैरालिसिस पॉलिटिक्स नहीं, ये परिणाम देने वाली राजनीति है। जो कहा वो करके दिखाया, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया। पुरानी सरकारें, कांग्रेस की सरकारों में सिर्फ नारे दिए, वादे दिए और लोगों को गुमराह करने का काम किया, लेकिन इस सरकार में जो कहा वो करके दिखाया और वो धरातल पे इसी सरकार में भी दिखेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की राजस्थान को जो दी हुई गारंटी थी, वो गारंटी है कि आज यमुना का पानी जो है राजस्थान को मिल रहा है। पूरा प्रदेश आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के पलक पावड़े बिछा करके हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट से लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय तक पूरे जयपुर के अंदर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत जोरदार स्वागत के लिए आए हैं। एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिससे पेयजल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सिंचाई के लिए भी पानी जो मिलेगा, तो मैं सोचता हूँ ये मुख्यमंत्री के प्रयासों से बहुत बड़ी उपलब्धि राजस्थान के लिए। और मैं केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय CR पाटिल साहब का और हरियाणा सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि 32 साल पहले जो समझौता हुआ था उसकी पालना जो है अब हो रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के प्रयासों का एक ऐतिहासिक परिणाम है।